हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances and glory to Srila Prabhupada। सभी भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। आज हमारी कृपा टॉक का समय हो चुका है। हमारे बीच पुनः से श्रीमान धर्मराज प्रभु उपस्थित हैं। आज काफी, यदि आप सभी ने देखा होगा, वैष्णव कैलेंडर महत्वपूर्ण तिथि है। हमारे दो आचार्यों का, एक का आविर्भाव, एक का तिरोभाव है। श्री रामचंद्र कविराज जो कि गौर पार्षद थे, उनका तिरोभाव है। और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जो कि हमारे षड गोस्वामियों में से एक मुख्य आचार्य है, मुख्य गोस्वामी है, श्री श्री राधा रमन लाल के प्राकट्य के मुख्य कारण या स्रोत है। तो आज उनके विषय में श्रीमान धर्मराज प्रभु के मुखारविंद से हम श्रवण करेंगे। सभी भक्तों से अनुरोध है कि अपने नाम जप को विराम दे दीजिए और हम प्रभु जी से अनुरोध करना चाहेंगे आज का टॉक प्रारंभ करें। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के आविर्भाव दिवस पर उनके दिव्य चरित्र का, उनके गुणगान का श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बहुत धन्यवाद आपका पद्मनि प्रभु। तो सर्वप्रथम मैं गुरु महाशय के चरणों में दंडवत अर्पण करता हूँ और सभी वैष्णव के चरणों में भी दंडवत अर्पण करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे शीघ्रं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। कथञ्चन स्मृति अस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते प्रथम स्यात् श्री चैतन्यं नमामि। हरे कृष्णा। तो आज जैसे कि पद्माली प्रभु ने बताया, आज बहुत विशेष दिन है। आज षड गोस्वामियों में से एक, जो कि चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष अनुयायी में से अनुयायी थे, और उनमें से एक श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, आज उनका आविर्भाव दिन है। तो उस उपलक्ष्य में मुझे आदेश हुआ कि उनके बारे में कुछ चर्चा की जाए, उनका गुणगान या उनकी जो कथा है, उनकी जो गाथा है, वो हम श्रवण करेंगे। और तभी से वैष्णव से प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे विशेष कृपा करें जिससे मैं श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी का गुणगान कर सकूं। तो श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी ये वैसे रहते थे दक्षिण भारत में, तो उसकी चर्चा तो हम करेंगे। तो सर्वप्रथम ये देखेंगे कि जो परम दयालु चैतन्य महाप्रभु अलग अलग स्थानों में भ्रमण करते हुए, विश्व से जब दक्षिण भारत में भ्रमण कर रहे थे, तो अलग अलग गांव में जाते थे, वहां जाकर कृष्ण प्रेम का वितरण करते थे। और उनके मुख से हरिनाम जब सुनते थे, हरिनामामृत अमृत सुनते थे, सुनकर लाखों लोगों के हृदय की जो धड़कती अग्नि है, भौतिक जगत की अग्नि, वो शांत हो जाती है और सभी बड़े प्रसन्न हो जाते थे। वैसे महाप्रभु का दर्शन करना, उनके मुख से सुनना, ये अपने आप में एक विशेष बात होती थी। और वे लोग सभी प्रसन्न हो जाते थे उनको देख के, और उनको लगता था कि मानो हमें एक नया जीवन प्राप्त है। क्यों नहीं, नया जीवन ही तो है ना।
तो जब चैतन्य महाप्रभु किसी के जीवन में आते हैं तो उनके साथ ही साथ हरिनाम और सब कुछ, ये जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है अपने आप में जो विशेष है वो प्राप्त हो जाता है। और चैतन्य महाप्रभु किसी स्थान की परवाह किए बिना, समय की परवाह किए बिना सभी जगह, ऐसे वर्षा होती है, बादल बरसते हैं ना, बादल ये नहीं देखते कि यहाँ पत्थर है या ये है, सभी जगह बरसते। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु भी किसी स्थान हो, कोई भी समय हो, हर समय हरिनाम का उच्चारण करते थे, कृष्ण प्रेम का वितरण करते थे। और इसे करते करते पहुंच गए श्रीरंग क्षेत्र, जहां पर श्री रंगनाथ जी का बड़ा बड़ा विशाल मंदिर है। वहां जो श्रीरंगम स्थान है वो स्थान ही मतलब एक मंदिर ही शहर है। हाँ, अगर आप में से कोई वहां गया है तो फिर बहुत विशेष स्थान है वो, जहां पर हम प्रवेश करते तो ऐसा लगता है कि पूरा शहर ही एक मंदिर है। ऐसा है। तो वहां पर श्रीरंगम जो है वो कावी नदी के तट पर है, जहाँ श्री रंगनाथ जी शयन मुद्रा में है। ऐसे तिरुपति में तिरुपति बालाजी कांचन ब्रह्म कहा जाता है, और जगन्नाथ जी को अन्न ब्रह्म कहा जाता है, पंढरपुर में विठल भगवान को नाद ब्रह्म कहा जाता है। तो श्रीरंग में श्रीरंगनाथ जी जो है वो शयन ब्रह्म, मतलब भगवान सोते हुए भी कृपा कर सकते हैं, खाते हुए भी कर सकते हैं, बिजनेस करते, मतलब भगवान किसी भी कोई भी लीला करते हो, लेकिन अपने भक्तों को उस लीला में भगवान चाहते कि जरूर मेरा भक्त उस लीला में सम्मिलित हो जाए। और बड़ा भव्य मंदिर था, और वहां पे चैतन्य महाप्रभु प्रवेश करते हैं। और ऐसा मंदिर जहाँ दिन रात हजारों भक्त लोग आके दर्शन किया करते थे रंगराज जी का। ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों की ध्वनि का उच्चारण होता था, और फिर वहां ऐसे लगता था कि मानो वैकुंठ ही वहां पे, भू वैकुंठ, कुछ दिन पहले गुरु महाराज जी बता रहे थे कि श्री रंगनाथ भी भू वैकुंठ है, जैसे पंढरपुर भू वैकुंठ है। और वहां पर, और इसी बीच में, ऐसे माहौल में ही इसी बीच में चैतन्य महाप्रभु ने वहां प्रवेश किया। और चैतन्य महाप्रभु का इतना सुंदर रूप, इतना मतलब दिव्य शरीर उनका, जैसे प्रवेश किया और उनके मुख से हरिनाम की ध्वनि निकल रही थी, और आंखों से अमृत की तरह अश्रुओं की धारा बह रही थी। और नृत्य कर रहे थे महाप्रभु, अपने बस भावावेश में थे। और जब प्रवेश किया उन्होंने, उनके मुख से हरे कृष्ण महामंत्र गाय गोरा मधुर स्वरे, पता नहीं, कि चैतन्य प्रभु के मुख से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र की ध्वनि निकल रही थी। और सारे सभी वहां के जो, मतलब देखा उन लोगों ने, वहां जो ब्राह्मण थे, जो दर्शनार्थी थे, उन्होंने देखा कि ये कोई अलग ही व्यक्ति दिख रहा है, ऐसे व्यक्ति को हमने अपने जीवन में कभी देखा नहीं, इतने सुंदर है। इनकी आंखें भी कैसे हैं, कमल के पंखुड़ी जैसी इनकी आंखें हैं। और इनके मुख से जो ध्वनि निकल रही है, ऐसे लग रहा है कि लाखों लाखों गंधर्व भी अपनी आवाज, उनकी ध्वनि भी वो परास्त हो जाए, ऐसे मतलब है। और उनका रंग भी कैसे है, पिघले हुए सोने जैसा है, क्योंकि राधा रानी का रंग है ना। तब तक कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, तो राधा रानी का रंग धारण किया उन्होंने। और फिर ऐसे जब देखा, सभी आश्चर्य से चकित हो गए, स्तंभित हो गए। और सभी स्तंभित हो गए, और ऐसी स्थिति में जब ब्राह्मण आपस में चर्चा कर रहे हैं, क्या ये कोई देवता तो नहीं है? क्योंकि मनुष्य, साधारण मनुष्य में तो ऐसे लक्षण तो दिखाई देना बहुत ही मुश्किल है। तो ये कौन हो सकता है, ऐसी चर्चा हो रही थी। और वो देख रहे थे कि चैतन्य प्रभु रंगनाथ जी के बिगड़े के सामने जैसे पहुंच गए, और जैसे रंगनाथ जी को देखा, देखते धड़ाम करके गिर गए, मानो जैसे कोई वृक्ष हो कि किसी तूफान के कारण वृक्ष गिर जाता है, उसी प्रकार महाप्रभु वहां धड़ाम करके गिर गए, मूर्छित, मानो मूर्छित हो गए। जिस प्रकार चैतन्य महापुरुष स्वयं वहां जगन्नाथ जी के मंदिर में जाते ही जग जग कहते कहते मूर्छित होके वहां पे दंडवत करते करते मूर्छित हो गए थे। तो इसी प्रकार वहां जब सारम भट्टाचार्य ने उनको अपने घर लेके गए थे, उससे पर यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही धड़ाम कर गिर गए, लोग सोच ही रहे थे अभी क्या करना है, उसी समय क्या हो गया, सारे सभी वहां भीड़ इकट्ठी हो गई उनको देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। उसी समय वेंकट भट्ट, जो कि बहुत बड़े महान वैष्णव थे, श्री संप्रदाय के आज मतलब एक बड़े वैष्णव थे, वहां के पुजारी भी थे, वहां पहुंच गए। वे भी देखते रह गए, चकित हो गए। और उन्होंने क्या किया, भीड़ को दूर करना प्रारंभ किया, हटाया उनको। जब वक्रेश्वर पंडित नृत्य कर रहे थे, तो देवानंद पंडित ने भी भीड़ को दूर किया था। ऐसे इन्होंने क्या किया, भीड़ को दूर किया वहां से। और चैतन्य जैसे आंखें खोली,
अपने बाह्य चेतना में आ गए तो क्या क्या देखते ही देखा कि वेंकट भट्ट को जैसे सामने पाया तो वेंकट भट्ट को बहुत कसकर आलिंगन किया, अपने बाहों पास में लिया। और जैसे ही आलिंगन किया तो फिर सोचना ही क्या है, जिनको स्पर्श हो जाता है चैतन्य महाप्रभु का, हाँ, वो साधारण वो रहता ही नहीं। हाँ, मतलब उनमें दिव्य भाव प्रकट हो गए उनमें भी। और फिर चैतन्य महाप्रभु की चरणों की धूली इन्होंने अपने सर पे धारण की वेंकट भट्ट ने, और उनको नम्र निवेदन किया कि महाराज, क्या आप हमारे घर में पधारेंगे? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ठीक है, मैं आऊंगा। और जैसे घर में लेके गए चैतन्य महाप्रभु को, तो सारे परिवार वाले उठ के खड़े हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। और वेंकट भट्ट ने स्वयं क्या किया, चैतन्य महाप्रभु चरणों को धो के उसका जल स्वयं पान के सबको दिया और सबके सिर पे भी छिड़का। इतना मतलब प्रेम से व्यवहार कर रहे थे। और फिर सभी ऐसा ये हो गया कि मानो सारे वैकुंठ ही वहां पे मतलब अवतरित हुआ है। और महाप्रभु की वजह से बैठे हुए थे, गा रहे थे, बस झूम रहे थे, और सभी दोहरा रहे थे महामंत्र को। और ऐसी स्थिति में जब महाप्रभु ने देखा कि सारे इतने ऊंचे वैष्णव सभी है यहाँ पर, तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए। और वहां पे उन्होंने निवेदन किया कि आप हमारे घर में आप रहेंगे तो अच्छा रहेगा, यहाँ पे हम आपकी पूरी व्यवस्था करेंगे। तो सभी मतलब उन्होंने कहा कि ठीक है, हम, आपने कहा ठीक है, मैं रहूंगा यहाँ। और फिर वैसे देखा जाए तो जो वेंकट भट्ट थे उनके साथ भी बहुत सारी चर्चा होती है, लेकिन आज हम गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में चर्चा करें, इसलिए वो ज्यादा नहीं चर्चा करेंगे। वेंकट भट्ट वैसे चैतन्य महाप्रभु से सख्य भाव है उनका, कृष्ण के साथ सख्य रस है, इसलिए उनके साथ बहुत हंसी मजाक भी हुआ करती थी, बहुत वो अलग अलग चर्चा है। तो जब चैतन्य महाप्रभु उस स्थान में इस सन ईस्वी सन 1511 में वहां पे चैतन्य महाप्रभु पहुंचे ना, 500 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा जाता है कि अवतीर्णे गौर चंद्रे विस्तीर्णे प्रेम सागरे जैन मज्जंती मज्जंती ते महाअनर्थ सागरे। गुरु महाराज जिसको बहुत बार बोलते रहते हैं। तो इसका अर्थ है कि अवतीर्ण गौर चंद्र मतलब चैतन्य महाप्रभु जो अवतीर्ण होते हैं गौर चंद्र, तो क्या होता है, विस्तीर्ण प्रेम सागरे, तो प्रेम के सागर का विस्तार करते हैं। और जब कोई उसमें गोते लगाता है, उसमें डुबकी लगाता है, तो क्या होता है, उसको भी वो प्रेम प्राप्त हो जाता है। और जो लोग बहुत दूर ही रहते हैं, कहते हैं कि नहीं हमको कोई जरूरत नहीं, हम बहुत दूर रहेंगे, उनके लिए क्या होता है फिर, ते महा अनर्थ सागरे, जो महा अनर्थ सागर जिसमें हम पूरे डूब चुके हैं उसी में रह जाते हैं। महाप्रभु इतने दयालु है, वो देखते नहीं कि वो किसी जाति का है, क्या है, मनुष्य है, पुरुष है या स्त्री है, पशु, कुछ देखते नहीं, सबको वितरण करते कृष्ण प्रेम का। लेकिन हमारी भगवान की है अर्जी और हमारी है मर्जी। हाँ, अब हमें स्वीकार करना है कि नहीं, हमारे हाथ में। ऐसे होता है, कहा जाता है ना कि घोड़ा होता है, घोड़े को पानी तक लेके जाया जाता है, लेकिन वो पानी पीना है कि नहीं घोड़े की मर्जी होती है, उसको जबरदस्ती पिला नहीं सकते, पानी के सामने ला सकते। उसी प्रकार ये जो प्रेम सागर जो है, चैतन्य अपने हम तक पहुंचाए तो है, लेकिन हमारी मर्जी है हम लेना है कि नहीं। तो वेंकट भट्ट के दो भाई थे, एक तो थे तिरुमल भट्ट और दूसरे थे प्रबोधानंद सरस्वती। जो तिरुमल भट्ट गृहस्थ आश्रम में थे, और जो प्रबोधानंद सरस्वती त्रिदंडी सन्यासी थे श्री वैष्णव संप्रदाय के। और ये सभी श्री वैष्णव थे। आप जानते हैं श्री वैष्णव मतलब जो ब्रह्म श्री रुद्र कुमार चार संप्रदाय है, कलयुग में विशेष अधिकृत संप्रदाय है। और इन संप्रदाय में जो हम ब्रह्म मध्व गौड़ी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय हम जुड़े इस्कॉन के भक्त। और जो श्री वैष्णव मतलब भगवान ने जब लक्ष्मी जी को, श्री मतलब लक्ष्मी जी को जब ये दिव्य ज्ञान प्रदान किया, तो लक्ष्मी जी ने अपनी एक परंपरा प्रारंभ की, जिसमें श्रीपाद रामानुजाचार्य एक महान वैष्णव रहे। तो वहां से फिर परंपरा आगे चलती है। तो वहां के मतलब ये एक सन्यासी थे प्रबंध सरस्वती। और वेंकट भट्ट का एक पुत्र था, उनका नाम था, छोटा पुत्र था, उनका नाम गोपाल था, बहुत छोटी उम्र थी। और जब उसने देखा कि चैतन्य महाप्रभु आए हैं, तो उनको प्रणाम करने के लिए जब आ गए वो, और प्रणाम किया, तो तुरंत ही महाप्रभु ने क्या कि उसको उठाया और अपने गोद में बिठाया। और गोद में बिठाया, उसको बहुत ही प्यार लाड प्यार किया उसके साथ। और उस जब आपने सुना ही होगा या फिर मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि महाप्रभु बहुत समय वहां रहे, लगातार 4 महीने तक रहे। वो चातुर्मास का समय था, और चातुर्मास में लगातार 4 महीने रहे। और प्रतिदिन महाप्रभु जैसे महाप्रसाद सेवन करने के बाद उच्छिष्ट बच जाता था उनकी थाली में, तो किसको बुलाते थे, गोपाल गोपाल यहाँ जाओ।
तो गोपाल को स्वयं अपने हाथों से क्या करते थे, अपने उच्छिष्ट को उसको खिलाते थे। जैसे श्रीवास आंगन में हुआ था ना, नारायणी जो इनकी भतीजी थी, श्रीवास ठाकुर की नारायणी, छोटी, बहुत छोटी थी। तो महाप्रभु ने क्या किया था, अपना उच्छिष्ट जैसे उसको दिया तो क्या हो गया था, कृष्ण हा कृष्ण करते हुए वो नाचने लगी थी, रोने लगी थी। बाद में क्या, नारायणी का ही पुत्र श्रील वृंदावन दास ठाकुर हुए, जो कि चैतन्य भागवत के रचयिता है। तो भगवान के महाप्रसाद उच्छिष्ट का बहुत बड़ी महिमा है। श्री नारद मुनि ने भी भगवान के शुद्ध भक्तों का उच्छिष्ट प्राप्त करके, नारद मुनि नहीं थे, दासी पुत्र थे, नारद मुनि बन गए। मतलब ये उच्छिष्ट सेवन बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे कहा है कि वैष्णवेर, मतलब जो शेष भक्षण इते का महिमा, कालिदासे पाइलो प्रभुर कृपा सीमा, ताते वैष्णवेर झूठा खाओ छाड़ी कृणालाज, हाँ, जहां ते पाइबो निज वांछित सब काज, भक्त पद धूलियार भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, तीन महाबली, तीन महाबल है, बड़ी ताकत है इनमें भगवान को प्राप्त करने के लिए। क्या है वो, भक्तों की पद धूलि, चरण रज, और भक्तों का पद जल, चरणामृत, भक्तों का चरण धोआ, और तीसरा है भक्त भुक्त अवशेष, भक्तों ने जो छोड़ा हुआ उच्छिष्ट प्रसाद है, महाप्रसाद या महाप्रसाद, वो क्या है, तीन चीजें बहुत विशेष महान है। तो यहाँ पे चैतन्य रूप स्वयं भगवान है, लेकिन एक भक्त के रूप में, दोनों दृष्टि से देख सकते हैं। भक्त का उच्छिष्ट मिला ऐसे भी सोच सकते हैं, और साथ साथ स्वयं भगवान है, इसलिए भगवान का भी उच्छिष्ट प्राप्त हो गया गोपाल को। और वहां पे भगवान पहले से ही, वो तो जानते हैं कि बहुत बड़े आचार्य बनने वाले, तो पहले से तैयारी कर रहे हाँ, कि इनको उच्छिष्ट खिला के इनको शुद्ध, पूरा शुद्ध भक्ति प्रदान करके भविष्य में इनसे प्रचार करवाना है। ये सब उनका प्लानिंग था, योजना थी महाप्रभु की। और फिर एक दिन हुआ, जब चातुर्मास पूरा हो गया, और वहां से महाप्रभु को निकलना था, आगे जाना था। और जो वेंकट भट्ट परिवार, जो परिवार था उनका, सारे बहुत दुखी हो गए। अभी सोच रहे थे कि अभी 4 महीने लगातार हमें जिनका संग सानिध्य प्राप्त हुआ है, वो अब हमें हमें छोड़ के जा रहे हैं। जैसे रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का जो संवाद होता है, उसमें चैतन्य महाप्रभु पूछते कि सबसे, हे रामानंद राय मुझे बताओ कि सबसे दुख की, बड़ी दुख की बात क्या है। तो कहते हैं कि शुद्ध भक्तों से बिछड़ना या उनसे दूर होना, यही सबसे बड़े दुख की बात है। तो ये तो चैतन्य प्रभु है भगवान, लेकिन एक शुद्ध भक्त की भूमिका भी निभा रहे, एक सन्यासी की भूमिका निभा रहे। तो पूरे शोक, मतलब इतने शोकग्रस्त हो गए सभी, 4 महीने लगातार प्रतिदिन हमें जिनका संग सानिध्य प्राप्त हो रहा है, वो चैतन्य महाप्रभु, हाँ, अब हमारे साथ नहीं रहेंगे, उनका संग अभी हमें कभी प्राप्त पता नहीं होगा कि नहीं इस जीवन में। बड़े दुखी थे। और गोपाल तो ऐसे दुखी था कि गोपाल ऐसे लग रहा था कि, गोपाल आके उनको प्रणाम किया उसने, ऐसे लगा कि वो मूर्छित हो गया, अभी बस मृत्यु मृत्यु होगी उसकी। तो चैतन्य ने सोचा कि गोपाल इतना लगाव मुझसे, इतना मुझसे प्रेम करता है, इतनी मेरी भक्ति करता है, तो मैं क्या करूं, इसको कुछ दिन के लिए और रहूं। तो कुछ दिन और उन्होंने बढ़ाया अपना निवास, कुछ ज्यादा दिन रहे, और फिर वहां से निकल पड़े। जाने से पहले कहा गोपाल से, गोपाल तुम्हारे जो माता पिता है वो महान भक्त है, महान वैष्णव है। तुम वैसे चाहो तो मेरे साथ आप आ सकते हो, लेकिन तुम्हारे माता पिता चूंकि महान वैष्णव है, तुम क्या करो, उनकी सेवा करो, और जब वो भगवत धाम लौटेंगे, तब तुम वृंदावन में आकर मिलना, वहां सेवा जारी रखना। वहां आने के बाद तुम, बहुत बड़े ग्रंथों की रचना करनी है, और तब तक तुम यही रहो, और माता पिता की सेवा करो, भगवान का भजन करो, हरि नाम का निरंतर उच्चारण करो, और उचित समय आने पर तुम वहां पे आ जाना। और एक कहा, और फिर वही रहने लगे। लेकिन गोपाल भट्ट जो थे, वो ऐसे थोड़े ही, मतलब, हाँ, चैतन्य प्रभु वियोग इतना सताता, हर समय निरंतर चैतन्य प्रभु के चरण कमलों का चिंतन किया करते थे गोपाल भट्ट। और हर समय सोचते थे मैं कब मिल पाऊंगा, कब मैं दर्शन करूंगा, जिनका मुझे बचपन में दर्शन हुआ है, संग प्राप्त हुआ है, जिनका मुझे उच्छिष्ट प्राप्त हुआ है, वो चैतन्य प्रभु कब मुझे दर्शन देंगे, ऐसा निरंतर सोचते थे गोपाल भट्ट। और ये भी सोचते थे कि लेकिन चैतन्य प्रभु का ही आदेश है मुझे कि मेरे माता पिता है, उनकी सेवा भी करनी है। सभी जानते हैं ना, आदि पुराण में श्री कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जो कोई कहता है कि वो मेरा भक्त बन गया है,
तो मैं उसको अपने भक्त के रूप में स्वीकार नहीं करता हूँ। जब वो मेरे भक्तों का भक्त बनता है, तभी मैं उसको अपने भक्त के रूप में स्वीकार करता हूँ। जब पार्वती जी पूछती है शिव जी से, हे पतिदेव, आराधना किसकी करनी चाहिए? तब शिव जी कहते हैं, आराधना नाम सर्वेशम विष्णुराराध्यते परम, तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। कहते कि हे देवी, आराधना विष्णु की करनी चाहिए, और उससे भी बढ़कर है उनके भक्तों की सेवा, तदीयानाम समर्चनम। जो उनकी सेवा में लगे हैं, उनकी सेवा करना भगवान की सेवा से भी बढ़कर है। तो गोपाल गोपाल भट्ट गोस्वामी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बहुत बड़े विद्वान थे। बहुत शास्त्रों का भी बहुत मतलब गहरा ज्ञान था, और महान भक्त थे, वैष्णव थे। उनको पता है कि महापुरुष के आदेश का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे माता पिता कोई साधारण माता पिता नहीं। जैसे महाराष्ट्र में भी पुंडलिक, हाँ, माता पिता की सेवा करते थे, और उनके माता पिता निरंतर कृष्ण के नामों का उच्चारण, निरंतर कृष्ण का चिंतन करते थे। और जब भगवान ने देखा कि ये मेरे भक्तों की सेवा में इतना लगा हुआ, और भगवान ने आकर कहा कि हे पुंडलिक, मैं आ गया हूँ दर्शन देने के लिए। तो पुंडलिक ने कहा, हाँ आप तो आ गए, लेकिन मैं आपके भक्तों की सेवा कर रहा हूँ, आप कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। एक ईंट उनको दी वहां खड़े रहने के लिए, और तब से ईंट पे खड़े हो गए, इसलिए कृष्ण क्या बन गए? विट्ठल बन गए। हाँ, देखिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन माता पिता को भी लगना चाहिए कि, कुछ लोग कहते हैं हाँ माता पिता की सेवा करो, देखो हम माता पिता, पुंडलिक ने सेवा की थी, लेकिन वो उनको भी, हाँ, पुंडलिक के माता पिता जैसे शुद्ध भक्त होना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और फिर एक दिन आ गया उनके जीवन में कि माता पिता भगवत धाम जब लौट गए, लगभग गोपाल भट्ट की आयु 30 वर्ष की हुई थी, तुरंत पहुंच गए वृंदावन। और इसके पहले इन्होंने बता के रखा था कि इन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने रूप सनातन गोस्वामी को बता के रखा था कि कौन आने वाले हैं, गोपाल भट्ट, जो हमारा बहुत प्रिय भक्त आने वाला है। तो ये पहुंच गए वहां, गोपाल भट्ट रूप सनातन गोस्वामी से जब मिले, और उन्होंने कहा कि हाँ, हमें चैतन्य महाप्रभु का संदेशा मिला था, उन्होंने कहा कि आप आने वाले हो। और इतना प्रसन्न हो गए कि मतलब उनकी सेवा करने के लिए, उनको बिठाने की व्यवस्था, ये सब मतलब इतना प्रेम के साथ उनके साथ व्यवहार करने लगे रूप सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने देखा कि ये तो मैं दूर नहीं आया हूँ कहीं, ये तो मैं अपने एक स्थान में, अपने ही घर में आया हूं, ऐसे लग रहा था। और रूप गोस्वामी ने संदेशा भेजा महाप्रभु की, गोपाल भट्ट आ गए हैं, आपने जिनके बारे में कहा पहुंच गए हैं। तो चैतन्य ने तुरंत ही क्या किया, अपना जो आसन था, लकड़ी का आसन जिसे होकी कहा जाता है, हाँ, लकड़ी का आसन था, और अपना कोपिन अंतर वस्त्र था, और साथ साथ अपना चद्दर जो होता है ना, उत्तरीय वस्त्र, तो वो भी भेज दिया गोपाल के लिए, गोपाल भट्ट के लिए। और गोपाल भट्ट ने जैसे ही देखा इन तीनों चीजों को, देखते ऐसे लगे मानो महापुरुष मिल रहे हैं उनसे। हाँ, जैसे राजा प्रताप रुद्र को मिलने के लिए मना कर रहे थे ना महाप्रभु, बोल रहे थे, नहीं नहीं वो राजा है, मैं कैसे मिल सकता हूँ। कहा कि सारोमठा ने कहा कि ठीक है, राजा से मिल, राजकुमार से तो हाँ राजकुमार से मिल सकता हूँ। जैसे राजकुमार को भेजा राजा प्रताप रुद्र ने, और जैसे देखा इन्होंने इन्होंने महाप्रभु ने राजकुमार को देखा, ऐसा लगा कि मानो ये कृष्ण जैसा ही है। उनको आलिंगन किया, और आलिंगन करके बाद में जब वो आ गए, घर पे आ गया, तो राजा प्रतापरुद्र ने जब राजकुमार को आलिंगन किया, तो ऐसे लग रहा था कि मानो मैं किसको आलिंगन कर रहा हूँ? तो महाप्रभु का आलिंगन कर रहा हूँ, क्योंकि इसको आलिंगन किया है। और पहले तो वस्त्र भेजे थे अपने, और वस्त्र को देख के भी ऐसे लगा कि ये क्या है, स्वयं महाप्रभु से अभिन्न है ये वस्त्र। उस प्रकार ये जो गोपाल भट्ट, बाद में गोपाल भट्ट गोस्वामी कहलाए, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी क्या करे थे इनको, मतलब जो होकी थी, जो लकड़ी का आसन, उस पर बैठकर, हाँ, भगवान की सेवा पूजा आराधना करते थे। और जो कौपीन वस्त्र था, चद्दर था, उसकी पूजा, उसकी भी पूजा कर, तदीयानाम समर्चनम, तो उसकी भी पूजा करते थे। और ऐसे करते करते रूप सनातन गोस्वामी जो थे, और साथ साथ गोपाल भट्ट गोस्वामी, इनका कोई एक ठिकाना नहीं था, एक स्थान में नहीं रहते थे, आज इस वृक्ष के नीचे और कल उस वृक्ष के नीचे। हाँ, हमारे कितना मुश्किल है ना। हाँ, जो हम मंदिर के ब्रह्मचर्य, हमें अगर कहा जाए प्रभु जी आप इस रूम में नहीं, आप ये रूम छोड़ के उस दूसरे रूम में जाओ, हम बोले क्या हो गए भाई, आज क्या पूरा सूरज इधर से उग गया क्या? तुरंत हो जाता है सब, माहौल बदल जाता है। इनका तो इतने बड़े बड़े गोस्वामी है, इतने बड़े आचार्य, लेकिन कोई जरूरत नहीं हो लगती थी इनको। आज इस पेड़ के नीचे, अलग अलग कुंजों में, हाँ, वृंदावन के 12 वनों के अलग अलग कुंजों में, आज इस कुंज में, वहां कुछ अलग अलग जाते थे, घूमते थे। और वहां क्या करते थे,
फिर लिखते थे शास्त्रों के बारे में। हाँ, शास्त्रों की चर्चा होती थी। और साथ साथ महाप्रभु ने कहा था ना कि आप लिखना भी है, भक्ति शास्त्र लिखना है। भक्ति शास्त्री भी है, लेकिन भक्ति वेद पुराण बहुत है, लेकिन उसमें से भक्ति का जो रस है, तत्व है, उसको अलग से निकाल कर उसकी क्या करो तुम, उसकी रचना करो, जिससे लोग बहुत वेद पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाए। उसमें जो मक्खन है वो निकाल के देंगे, बहुत आसान। मक्खन खाना, मक्खन खाना नहीं, उसको निगलना होता। मक्खन हम तो कोई कहेगा अरे मेरे दांत नहीं, मैं कैसे मक्खन खाऊं, तो कोई जरूरत ही नहीं दांत की। हाँ, बस निगलना है उसको। उसी प्रकार ये जो शास्त्र में जो जो भक्ति में तत्व है, वो उसको निकाल के भक्ति रसामृत सिंधु, अलग अलग ग्रंथ रूप गोस्वामी ने सबने लिखे। तो बैठ के क्या कर सारे, नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो सद्धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकर राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालको। नाना शास्त्र विचारण के सारे, बहुत सारे शास्त्रों की चर्चा में बहुत निपुण थे। लोकानाम हित कारणों, लोगों का कैसे हित हो, ये देखते थे हर समय। और फिर भगवान के हर समय शरण में रहते थे। और राधा कृष्ण पदारविंद, राधा कृष्ण के चरणों की बस हर समय उनका भजन करने में मत रहते थे। ऐसे षड गोस्वामी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। कि कौन के थे, श्रील श्रीनिवास आचार्य। जो श्रीनिवास आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे, उसकी भी चर्चा थोड़ी करेंगे। और एक दिन ऐसे हुआ कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में, जो तोटा गोपीनाथ है, आपने देखा भी होगा, तोटा गोपीनाथ बहुत विशेष स्थान है जहां पर ऐसे विश्व का एक ही ऐसे विग्रह है कृष्ण का, भगवान का, जो क्या है, पद्मासन में बैठे हैं। उसके पीछे भी बहुत बड़ी कथा है गदाधर पंडित के संबंध में। और उसके पहले तो महाप्रभु जो गोपीनाथ जी खड़े थे त्रिभंग ललित मुद्रा में राधा रानी के साथ। और एक दिन ऐसे हुआ कि बहुत जोरों से, इतना जोरों से कीर्तन हो रहा था। चैतन्य अप्रते नित्यानंद अद्वैताचार्य गदाधर पंडित श्रीवास ठाकुर, बहुत सारे वैष्णव वहां पे थे। तोटा गोपीनाथ के प्रांगण में इतना जोरों से कीर्तन होने लगा, महामंत्र की ध्वनियां गूंजने लगी। और उसी बीच में सबने देखा कि चैतन्य प्रभु हमारे बीच में नहीं है। ढूंढ रहे, इधर उधर ढूंढ रहे, लेकिन नहीं मिल रहे थे। तब देखा कि जो गोपीनाथ जी थे, उनके घुटने पर एक सुवर्ण रेखा, एक सुवर्ण रेखा दिखाई दी। और सभी को पता लगा कि उसमें से क्या हो गया, महाप्रभु ने प्रवेश किया है गोपीनाथ जी में। हाँ, वो कोई सायुज्य मुक्ति नहीं है, प्रवेश किया, क्योंकि अलग ही नहीं ना, दोनों एक ही है। महाप्रभु और दोनों एक ही है। एक बार गुरु महाराज ने मुझे पूछा था कि तोटा गोपीनाथ में प्रवचन हो रहा था, गुरु महाराज ने प्रवचन किया। और बाद में एक ने पूछा कि हाँ अब महाराज जी बताइए हमें कि ये जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रवेश किया गोपीनाथ जी में, तो क्या ये मुक्ति है कि क्या समझना चाहिए। तो ऐसे गुरु महाराज जी दयालुता है, कृपालु है। तो गुरु महाराज ने कहा कि हाँ धर्मराज, हाँ जवाब दो आप। तो मैंने ऐसे बताया था कि महाप्रभु और जो गोपीनाथ जी कोई अलग नहीं है। महाप्रभु भी गोपीनाथ जी है और वो भी महाप्रभु, कोई अंतर नहीं है। तो उससे प्रवेश करना मतलब क्या है, उनका धाम है, वो कहीं भी जा सकते, कहीं से भी आ सकते हैं। उनके लिए सायुज्य मुक्ति वगैरह कोई क्या जरूरत है, वो कोई जीव नहीं, वो तो भगवान है स्वयं। कहीं से भी आ सकते हैं, नाक से भी निकल सकते हैं वाराह के रूप में, है ना, खंबे से भी आ सकते हैं। उनके लिए कोई नियम, नियम हमारे लिए, उनके लिए नहीं है। तो ऐसे चर्चा हो रही थी। तो चैतन्य प्रभु अंतर्धान होते ही ये जब पता लगा गोपाल भट्ट गोस्वामी और सभी गोस्वामी को, सभी भक्तों को। तो चूंकि हम गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में चर्चा करें, गोपाल भट्ट गोस्वामी इतने विरह, इतना विरह व्याकुल हो गए कि मतलब ऐसा लग रहा था अब मैं जी नहीं सकता हूँ उनके विरह, उनके बिना मैं कैसे जी सकता हूँ। जिन्होंने मुझे पूरे जीवन भर मुझे भक्ति प्रदान मुझे की, भक्ति मुझे सिखाई, और मुझे भक्ति में लाए, वो महाप्रभु नहीं रहे, कैसे मैं जी सकता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि ये इतना विरह, विरह अग्नि में इतना जल रहा है कि हो सकता है कि मृत्यु भी हो जाएगी। तो स्वप्न में दर्शन दिया महाप्रभु ने, कहा कि हे गोपाल, तुम मेरा दर्शन करना चाहते हो ना, गोपाल तुम कहाँ जाओ, नेपाल में आ जाओ। हाँ। और इतने सबने में देखा। और सोचा कि अभी महाप्रभु ने बताया तो तुरंत क्या किया उन्होंने, पहुंच गए, नेपाल पहुंच गए वृंदावन से। आप में से नेपाल में गए, हो सकता है आप में से कोई नेपाल से भक्त भी होंगे।
नेपाल में पहुंच गए। आपने सुना है ना, नेपाल में गंडकी नदी है। गंडकी नदी में पहुंच गए वहां, और कमंडलू था उनके पास, और कमंडलू डुबाया नदी में। तो गंडकी नदी में शालिग्राम शिलाएं प्राप्त होती वहां पर। तो वहां पे देखा, कमंडलू में देखा, तो कमंडलू में 12 शालिग्राम शिलाएं आ गई। उन्होंने सोचा कि मुझे तो जल चाहिए, तो उन्होंने फिर से क्या किया, उसको नदी में छोड़ दिया। और फिर से डुबाया, तो दूसरी बार वही 12 शालिग्राम शिलाएं आ गई उसमें। उन्होंने फिर से पानी में छोड़ दिया। तीसरी बार वही 12 शालिग्राम शिलाएं आ गई। उन्होंने सोचा कि अभी बात यह है कि महाप्रभु ने मुझे स्वप्न में आकर कहा यहाँ आने के लिए, और ये तीसरी बार हो रहा है, मतलब क्या है, ये महाप्रभु कुछ से विशेष योजना हो सकती है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, चलो। वो अपने साथ रख के उनकी सेवा पूजा आराधना करने लगे। और ऐसे करते करते आराधना करने लगे। काफी एक झोली रहती थी उनके पास में, झोली में रखते थे। हाँ। और रात में शयन कराते थे, फिर सुबह उठ जगा के, हाँ, जमुना जी में स्नान करके आते थे, आराधना में उनकी पूजा वगैरह करते थे। पुष्पार्पण करना, तुलसी मंत्रों की, वो सब होता था। एक दिन एक बड़े सेठ जी आ गए वहां वृंदावन में। गोपाल भट्ट गोस्वामी से मिले, कहा कि महाराज, गोस्वामी जी, ये वस्त्र लीजिए। बहुत बड़े रेशमी वस्त्र थे, उन्हें बहुत अच्छी नक्काशी की, बहुत विशेष वस्त्र थे। और अलग अलग हीरों के, सोने के आभूषण थे। कहा कि गोस्वामी जी, ये लीजिए, और आप क्या कीजिए, आपके भगवान को आप इसको पहनाइए। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा कि सुनिए 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 सेठ जी, बात ऐसी है कि मेरे पास तो कोई से विग्रह नहीं है। मेरे पास तो शालिग्राम शिला है, इसलिए ये आभूषण है, ये वस्त्र है, मैं क्या करूंगा इसका। आप ऐसा कीजिए। हाँ, उन्होंने निवेदन किया कि मेरा निवेदन है कि आप क्या कीजिए, जिनके पास विग्रह उनको दीजिए। शेठ जी ने कहा, नहीं नहीं गोस्वामी जी, मेरी इच्छा ये आपके पास, आपको मैं देने के लिए आया हूँ, ये आपके पास रखिए। क्या कर सकते थे, ठीक है, रख दिया। उसके बाद में एक दिन की बात है, ऐसे चिंतन कर रहे थे भगवान का ही। विश्व से उस दिन वो नरसिंह भगवान का चिंतन कर रहे थे। नरसिंह भगवान का चिंतन कर रहे थे। ये सोच रहे थे कि भगवान, आप कहीं से भी प्रकट हो सकते हो। आप तो हिरण्यकशिपु के महल के खंभे से भी प्रकट हो गए, आधा सिंह और आधा मनुष्य के रूप में। तो क्या आप शालिग्राम शिला से प्रकट नहीं हो सकते? क्या मुश्किल है आपके लिए? ऐसा सोच रहे थे। उनकी बहुत इच्छा थी कि मेरे पास भी विग्रह हो, इनके हाथ हो, पैर हो, आंखें हो, हाँ, और उनको मैं सजाऊं, उनकी सेवा करूं, उनको भोग लगाऊं। ऐसे बहुत लगता था। और संयोग जो सेठ जी ने भी देखे, वो भी देखे गए थे, और भी ज्यादा भावना उनकी तीव्र हो गई थी कि विग्रह होनी चाहिए, विग्रह होनी चाहिए। और फिर संध्या समय की बात थी। एक ऐसे वृक्ष के नीचे रुके थे, और अपनी झोली वहां पे लगा के सोए थे, और भगवान को शयन करा के। और सुबह जल्दी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जमुना जी में स्नान करके जब आए, और शालिग्राम शिलाएं फिर उन्होंने रख दी किसी, हो सकता है प्लेट में। और देखा कि उसमें से 11 शालिग्राम शिलाएं थी, लेकिन जो 12वीं जो दामोदर शिला थी, उसमें से कृष्ण ऐसे ऐसे प्रकट हो गए थे। हाँ, त्रिभंग ललित मुद्रा में। और ऐसे विशेष विग्रह की, जिनको, जिनकी विग्रह में ऐसा शायद ही कोई विग्रह हो जिनकी विग्रहों के होठ होठ बंद होते, लेकिन इनके दांत भी दिखाई देते हैं। और इतना ही नहीं, उनकी जो उंगलियां हैं छोटी छोटी, उनमें नाखून भी दिखाई देते हैं। ऐसे विग्रह, और पीछे जो पीठ को अगर पीठ पर देखेंगे तो शालिग्राम शिला है पीछे, और आगे त्रिभंग मुद्रा है। ऐसी मुद्रा में देख के भगवान को देखा कि पता लगा कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। हाँ, स्वीकार किया तुरंत, दंडवत, इतना दंडवत करके इतना भाव विवल होकर रोने लगे। हाँ। और वो दिन भी था नरसिंह जयंती के दूसरा दिन। हाँ, वैशाख शुद्ध पूर्णिमा। नरसिंह चतुर्दशी होती है ना, उसके बाद पूर्णिमा। पूर्णिमा दिन मतलब मानो भगवान ने कहा, हाँ, मैं आज मैं नरसिंह के रूप में आ गया हूँ ना, कल मैं, हाँ, एक अलग रूप में, त्रिभंग ललित रूप में आने वाला हूँ। हाँ, क्योंकि जो उनकी जो इच्छा थी ऐसे रूप में आने की, तो भगवान ने वो इच्छा पूर्ण की। और फिर बहुत स्तुति की भगवान की, बहुत अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करने लगे, उनकी सेवा करने लगे। और फिर बहुत बड़ा महोत्सव भी था। राधा रमन जी, अ, मतलब वहाँ की विग्रहों की सेवा, वृंदावन में राधा रमन जी की विग्रहों की जो सेवा है, बहुत ऊंचे स्तर की सेवा, ऐसे कहा जाता है। प्रभुपाद जी ने भी कहा कि बहुत, हाँ, हाई स्टैंडर्ड ऑफ डिटी वर्शिप है वहाँ का। और श्री रूप सनातन गोस्वामी और सभी वैष्णव को पता लगा, अरे यहाँ पे भगवान आ गए, आयो रे। हाँ, ये नंद के घर आनंद भयो। नंद के घर नहीं, यहाँ पे तो गोपाल भट्ट गोस्वामी की झोली से प्रकट हो गया शालिग्राम शिला से।
वहां पहुंच गए, सारे पहुंच गए और देखा कि बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान को अपने भगवान तो बहुत छोटे से हैं, उनको अपने सामने ऐसा रखे, अश्रुओं से उनका अभिषेक कर रहे थे सभी महान वैष्णवगण, श्रील रूप सनातन गोस्वामी आदि। और उन्होंने कहा कि उन्होंने नामकरण किया, ये है श्री राधा रमन देव, बोलो राधा रमन देव भगवान की जय। तो उनकी स्थापना हो गई। और फिर भगवान, हाँ, बड़े दयालु है। और भगवान ने बस प्रकट होकर अपना काम पूरा नहीं किया, भगवान और भी लीला कुछ करने वाले थे, कर रहे थे। और एक विशेषता है कि आप सभी ने सुना ही होगा कि जो वृंदावन के जो मूल विग्रह थे, गोविंद जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी हैं, दामोदर जी, ये सारे विग्रह जयपुर चले गए किसी न किसी बहाने से, मुगलों का बहाना बहाना बना के, क्योंकि उनको इच्छा थी जयपुर में हमारी सेवा पूजा हो। लेकिन जो वृंदावन में काम्यवन में जो वृंदा देवी है, वृंदा देवी, और वहां पहुंचे भी थे मुगल लोग, लेकिन वृंदावन ने स्वप्न में आकर कहा कि मेरा ये मेरा निजी स्थान है, यहाँ से मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ। और कहीं कोई नहीं उठा सका उनको। और राधारमण भगवान भी मूल रूप विग्रह है जो राधारमण मंदिर में। इसका अर्थ नहीं बाकी के जो डुप्लीकेट, ऐसा नहीं, वो भी प्रतिभू मूर्ति है, उनको भी उसी रूप में माना जाता है कि जो मूल रूप में है वो जयपुर में। लेकिन मूल रूप में दर्शन करना है तो अन्य विग्रहों के वहां जा सकते हैं जयपुर में। राधा विनोद जी भी है वहाँ, लोकनाथ गोस्वामी के विग्रह। और राधा रमन जी मूल रूप में वहीं विराजमान है अब तक। बात है कि राधा रमन नाम तो, लेकिन राधा जी नहीं उसमें, ये कैसे है फिर? हाँ, इसलिए फिर उन्होंने भाव रूप में राधा रानी का वहां पे ये किया, आसन लगा के कि मानो यहाँ पे राधा रानी है, फिर राधा रमन हो गए, क्योंकि युगल आराधना होती है हमारे इसमें। और फिर राधा रमन जी, एक एक और एक कहानी की, एक बार क्या हुआ कि गोपाल भट्ट गोस्वामी हरिद्वार पहुंचे थे, हरिद्वार गए थे, और अचानक ये हुआ कि इतनी मूसलाधार वर्षा होने लगी कि देखने लगे आसपास कहीं स्थान था, एक ब्राह्मण था, उसके घर में गए। और ब्राह्मण ने जैसे देखा कि महाराज आए तो उनकी बहुत सेवा की, उनको पूछा कि आप क्या चाहते, बहुत सेवा की। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने देखा कि ये जो ब्राह्मण इतने प्रेम से मेरी सेवा कर रहा है और महान भक्त भी है, और देखा कि इसको कोई संतान नहीं है, तो कहा कि तुम्हें एक पुत्र होगा जो भविष्य में भगवान का बहुत महान भक्त बनने वाला है, ऐसे कहा। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि गोस्वामी जी, जब मेरा पुत्र होगा ना, तो वो पुत्र आपकी सेवा के लिए मैं क्या करूंगा, आपके वर्ग में भेजूंगा। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो आगे वृंदावन आ गए। और 10 वर्ष के बाद एक दिन की बात है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जमुना जी में स्नान करके बाहर आ ही रहे थे, तो वहां वृक्ष के पास एक 10 साल का एक छोटा लड़का बैठा हुआ है। तो उसने देखा गोपाल भट्ट गोस्वामी जैसे आ गए स्नान करके, उस लड़के ने दंडवत किया। और दंडवत किया तो गोपाल भट्ट गोस्वामी कहे कि कौन है तुम, क्या नाम है तुम्हारा? तो उसने कहा कि मेरा नाम गोपीनाथ है। तो यहाँ किसने भेजा? उसने कहा कि क्या आपको स्मरण है कि आप मेरे पिताजी से मिले थे, आपने आशीर्वाद दिया था, हाँ? और मेरे पिताजी ने भी कहा था आपको कि जैसे मुझे पुत्र होगा तो मैं आपकी सेवा में भेजूंगा। तो मैं उन्हीं का पुत्र हूँ, उस ब्राह्मण का पुत्र, हरिद्वार से आया हूँ। तब महा गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बड़े प्रेम से आलिंगन किया उसको, और उसको पूजा अर्चा विधि सिखाई, और कहा कि तुम यहाँ पे वृंदावन में रहो। राधा रमन जी की सेवा करना प्रारंभ किया, और वहीं लगभग 40-45 साल तक वहां पे वो वहां रहा। वो मालूम बहुत बड़ा होने के बाद भी। और जीवन भर सेवा करता रहा। उसके जो भाई थे, दामोदर दास, वो भी अपने परिवार से आ गए, दीक्षा प्राप्त की उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी से। उनके भी 3 पुत्र थे, दामोदर दास के भी, हरिनाथ, मथुरानाथ, हरिराम। और उनके वंशज अभी क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, राधा रमन जी की सेवा कर रहे हैं। और एक विशेष बात है, गोपाल भट्ट गोस्वामी जब आराधना करते थे राधा रमन जी की, लेकिन स्मरण किनका होता था बार बार उनको? चैतन्य महाप्रभु का स्मरण होता था। तो चैतन्य महाप्रभु भी इतने दयालु, अपने भक्तों में इतने वत्सल हैं, तो कभी भी क्या होता था, राधा रमन किस रूप में दिखते थे उनको? चैतन्य महाप्रभु के रूप में दिखते थे। हाँ? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नयन, वही राधा कृष्ण। रामानंद राय को भी युगल रूप में दिखाया था, दर्शन दिया था। इनको भी महा ऐसे राजा प्रताप तो जगन्नाथ जी का दर्शन करते तो कैसे देखते थे उनको? महाप्रभु के रूप में देखते थे। और चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करते तो श्याम सुंदर कृष्ण के रूप में दर्शन करते थे।
तो ऐसी विशेष लीला है। और जो गोपाल भट्ट गोस्वामियों के अनेक शिष्यों में से एक विशेष शिष्य रहे, जैसे मैंने कुछ समय पहले बताया, श्रीनिवास आचार्य, जिन्होंने षट गोस्वामी अष्टकम की रचना की। और गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत विद्वान थे, महान भक्त थे, और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, बहुत सारे ग्रंथ लिखे। उसमें से विशेष ग्रंथों में से एक है षट संदर्भ कारिका, और श्री कृष्ण वल्लभ जो कृष्ण कर्णावतार पर टीका है, और फिर षट क्रिया सार दीपिका, जो वैष्णव संसार की विधि है, और लघु हरि भक्ति विलास लिखा, जिस पर सचिला सनातन गोस्वामी ने अपनी टीका लिखी, उसका नाम लिखा हरि भक्ति विलास। जो हम गौड़ीय वैष्णव क्या करते हैं, हरि भक्ति विलास से ही जो अलग अलग विधि है भगवान की आराधना की, तो उससे हम प्राप्त करते हैं। और गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन में लगातार 45 वर्ष वहां रहे, और विनम्रता कारण उन्होंने कहा कि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी से कहा कि हाँ, गोस्वामी जी आप आपके चैतन्य चरितामृत में मेरा नाम मत लिखना। हाँ, तो उन्होंने स्वीकार किया, ठीक है आपकी आज्ञा है तो मैं नहीं लिखूंगा। और फिर गौर गणित गणोदेश दीपिका में श्री कवि कर्णपुर जी लिखते हैं इनके बारे में, गोपाल भट्ट गोस्वामी राधा कृष्ण की लीला में कौन है, यह है गुणमंजरी। तो वृंदावन में बाद में लगभग 75 वर्ष की आयु में उन्होंने मतलब गोलोक गमन किया। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो गोपाल भट्ट गोस्वामी हमारे आचार्य, विशेष आचार्य है, षड गोस्वामी से एक, जो चैतन्य महाप्रभु के निजी पार्षद ही है मानो, और मन नहीं मानो नहीं मतलब है ही है। तो हम बड़े मतलब सौभाग्यशाली है सभी की, हम ऐसे संस्था से जुड़े इस्कॉन से, जिसमें अलग अलग आचार्यों का भी हमें स्मरण कर दिया जाता है। और मैं भी अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे आज श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी का गुणगान करने की, उनका चरित्र बताने की सेवा प्राप्त हुई है। तो सभी वैष्णव का और विश्व पद्माली प्रभु का भी बहुत धन्यवाद, गुरु महाशय का भी धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। राधा रमन लाल की जय। थैंक यू सो मच धर्मराज प्रभु। गोपाल भट्ट गोस्वामी आविर्भाव दिवस पे आपने इतना सुंदर का वर्णन किया, उनके चरित्रों का, लीलाओं का, किस प्रकार से भगवान स्वयं भक्तों के पास जाते हैं। श्री प्रभुपाद प्राय कहते हैं कि नेवर ट्राई टू सी कृष्णा। प्रभुपाद कहते हैं हमें कभी ये प्रयास नहीं करना चाहिए कि हमें भगवान दिखे या हम भगवान को देखें। प्रभुपाद कहते थे, मेरे गुरु महाराज कहते थे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, डू समथिंग दैट कृष्णा कम्स एंड सीज यू। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते थे, ऐसा कुछ कीजिए, ऐसा कार्य कीजिए कि भगवान आके आपको देखे। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के जीवन में हमने श्रवण किया प्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार से भगवान ने उनकी इच्छा तत्काल पूरी की। उन्हें विग्रह आराधना सेवा की इच्छा थी, लालसा थी, तो किस प्रकार से उनके शालिग्राम शिला ही त्रिभंग द्विभुज श्री राधा रमन लाल बन गए। और जैसे प्रभु जी कह रहे थे, राधा रमन देव एकमात्र ऐसे विग्रह है ब्रज के या गोस्वामियों के विग्रह जिनमें जिन्होंने कभी वृंदावन का त्याग नहीं किया। चाहे जो भी अवस्था हुई, जो भी परिस्थिति हुई, राधा रमन ब्रज से बाहर बिल्कुल भी नहीं गए। और इसीलिए आज भी राधा रमन जो है वो ब्रज के सबसे लाडले विग्रह है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उन्हें बड़े ही प्रेम और लाड से उनकी सेवा होती है। तो हमारे आचार्य का आज आविर्भाव दिवस है, तो हम उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरणों में, कि जिन्होंने श्री गौरांग महाप्रभु की सेवा, यह हमारे लिए बहुत बड़ा एक सीख है कि आजकल काफी भक्तों के मन में होता है हम वृंदावन जाए, हम वृंदावन में रहे, और फिर वृंदावन जाते रहते और फिर समा और अदर दुर्दैववश दुर्भाग्यवश वे गौरांग महाप्रभु को त्याग देते हैं, या एक प्रकार से श्रील प्रभुपाद की शेल्टर को त्याग देते हैं। उन्हें लगता है अब इस्कॉन में कुछ नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, कहीं और जाएंगे, हम हरे कृष्ण का जप नहीं करेंगे, हम और कुछ जप करेंगे। लेकिन यहाँ हमारे आचार्य देखिए, जहाँ स्वयं उनके पास भगवान आए हैं, लेकिन फिर भी जो प्रभु जी ने अंत में कहा कि गोपाल भट्ट गोस्वामी सेवा करते थे राधा रमन की, लेकिन स्मरण करते थे चैतन्य महाप्रभु का। तो ये वास्तविकता में यदि हम देखें तो गुरु निष्ठा है कि किस प्रकार से पूर्ण रूप से चैतन्य महाप्रभु ने हमें हर एक अंग दिया है, साधन भक्ति भी प्रदान की है उनके शिष्यों के माध्यम से, और
भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, शुद्ध भक्ति भी प्रदान की है। गुरु महाराज से कुछ चर्चा कर रहे थे, धर्मराज प्रभु विथ योर परमिशन 1 मिनट और लूंगा। गुरु महाराज से हम वृंदावन में कुछ चर्चा कर रहे थे, तो गुरु महाराज कहे आजकल लोग या कई भक्त, इस्कॉन के भक्त, राधे राधे या राधा रानी को जानने, राधा रानी का अनुगत्य प्राप्त करने इधर उधर जाते हैं और अन्य लोगों से सुनते हैं राधा रानी को समझने के लिए। लेकिन फिर गुरु महाराज मुझे कहे, किसी व्यक्ति को पूर्णतया कौन जान सकता है? गुरु महाराज का कहना था, एक उदाहरण से समझा रहे थे, कोई भी व्यक्ति हो, मान लीजिए धर्मराज प्रभु है, तो धर्मराज प्रभु को सबसे अधिक कौन जान सकता है? तो गुरु महाराज फिर कहे, स्वयं धर्मराज प्रभु। गुरु महाराज ने धर्मराज प्रभु का नाम नहीं लिया था, मैं नाम ले रहा हूँ प्रभु जी का उदाहरण लेके। तो गुरु महाराज कह रहे थे, राधा रानी को स्वयं राधा रानी ही तो जान सकती है पूर्ण रूप से। और फिर गुरु महाराज कहे, तो चैतन्य महाप्रभु तो राधा रानी से अभिन्न है। तो जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने विषय में समझा रहे, तो हम क्यों नहीं सुन रहे उनसे? और क्यों हम अन्य स्थानों पर जाके सुनने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ अपूर्ण ज्ञान है या शायद पूर्ण रूप से नहीं समझाया बताया गया है? तो बहुत ही गंभीर और गहरा विचार था गुरु महाराज जी का, कि स्वयं भगवान अपने विषय में या राधा रानी अपने विषय में कह रही है, फिर भी दुर्भाग्यवश हम इधर उधर भागते हैं। तो आज के जपा टॉक से या आज के टॉक से श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम भी गौर पार्षदों का अनुगत्य और संग सानिध्य प्राप्त करके रूपानुगा बनकर श्रील प्रभुपाद अनुगा बने रहे हमेशा हमारे पूर्ण जीवन में। और श्रील प्रभुपाद जी के को जो बहुत ही रेयर है, उसमें हमेशा लगे रहे और किसी न किसी प्रकार से गुरु गौरंग की सेवा में लगे रहे। तो पुनः धर्मराज प्रभु आपका हृदयपूर्वक हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं महामंत्र का उच्चारण करते हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री राधा रमन लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय, श्री गोस्वामी गुरु वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव